फिर से मैं स्टार्ट कर दिया दूसरा रिकॉर्डिंग। अब यहाँ से एपीआई बनाना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, रेस्ट एपीआई। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल से कुछ नहीं किया, पहले हम लोग गए हैं, एक बार ये वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। न्यू पे गए हैं, स्प्रिंग स्टार्टर पे गए हैं, हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे बेसिक डिटेल डाला जो भी बनाना होगा। मान लो अगर मुझे इम्प्लॉय का बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इम्प्लॉय लिखूंगा, इम्प्लॉय का एपीआई बनाना है इम्प्लॉय का। होटल का बनाना है तो होटल का, मान लो मेरा एक होटल का साइट बनाना है तो होटल लिखूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट, अगर मान लो मैं स्कूल का बना रहा हूँ तो स्कूल लिखूंगा, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसे मैनेजमेंट करके बना लेता हूँ। और यहाँ पे आप जो जावा का वर्जन देना चाह रहे हो वो दे दीजिए, लैंग्वेज जो सेलेक्ट करना चाहे वो कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या बनाना चाह रहे हैं, जार फाइल वार फाइल, तो मैं जार पे ही किया हूँ तो जार पे ही करिए। यहाँ पे, यहाँ पे आप देखिए ग्रुप आईडी चेंज कर दीजिए, अभी स्टूडेंट का तो नहीं, स्टूडेंट का बना रहे हैं ना, स्कूल के रिलेटेड स्टूडेंट ही रहने देते हैं। चाहे इसको चेंज कर दो आप, स्टूडेंट के जहाँ पे आप स्कूल कर लो अगर करना है तो, ठीक है। आर्टिफैक्ट आईडी यही रहने देता हूँ। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ पे मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम लिख देता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। पैकेज का नाम लिख देते हैं, पैकेज का नाम मैं स्कूल रख देता हूँ, ठीक है, स्कूल। अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे, तो पहला कौन सा करेंगे, स्प्रिंग वेब का करेंगे। यहाँ पे मैंने सर्च किया वेब, यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट करोगे। फिर और किसका डिपेंडेंसी चाहिए, यहाँ पे ऐड हो गया। और किसका चाहिए आप लोग को, माई एसक्यूएल कनेक्टर का चाहिए, माई एसक्यूएल ड्राइवर चाहिए आपको तो माई एसक्यूएल ड्राइवर कर लो। और क्या चाहिए आपको, और आपको स्प्रिंग जेपीए चाहिए तो आप स्प्रिंग जेपीए कर लो, स्प्रिंग डेटा जेपीए कर लो, ठीक है, जेपीए कर लो, हाँ सर। ए कर लेते लिख ली। हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करके और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब वहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट का अभी क्या हो रहा है, बन गया। अब देखो ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट तुरंत ही बन गया, देखो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बन गया और फाइल स्ट्रक्चर ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल इसका आप ओपन करोगे, देखो ये सारे डिपेंडेंसी हैं। तो अभी के लिए हम लोग ने क्या किया है कि जेपीए का डिपेंडेंसी यहाँ से मैंने निकाल दिया, और किसका डिपेंडेंसी निकाल दिया, माइस्कल कनेक्टर का निकाल दिया, ठीक है। और चलो मैं जेपीए टेस्ट का भी ये निकाल देता हूँ। मैं अभी स्कूल मैनेजमेंट में नहीं काम कर रहा हूँ, अभी हम लोग कर रहे हैं किसका एपीआई बना रहे हैं, स्टूडेंट का एपीआई बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी वाला निकाल देता हूँ, कौन सा, चलो ए भी निकाल लेते हैं, कोई नहीं, टेस्टिंग के लिए ही यूज होगा बट निकाल देते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, फिर बाद में लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं इस फाइल को, फिर जब लगाना रहेगा तो लगा लेंगे। सेव कर लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ करना रहेगा डिपेंडेंसी फिर से, अगर मान लो आपको क्या कर रहेगा, डिपेंडेंसी आपको अपडेट करना है तो आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे सेम वही मैबिन पे आइए और यहाँ पे क्या करिए, अपडेट कर दीजिए। क्या करना है, अपडेट प्रोजेक्ट कर दीजिए। और कौन सा प्रोजेक्ट का करना है, बस स्टूडेंट एपीआई का सेलेक्ट करिए जो प्रोजेक्ट का करना है और ओके कर दीजिए। देखिए वो क्या कर रहा है, सारा डिपेंडेंसी फिर से डाउनलोड करके लगा देगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं अपना एपीआई बनाते हैं पहला। तो ये देखिए ये अपना क्या है, अपना मेन क्लास है, और ये अपना क्या है, मेन क्लास है। और इसमें क्या देखो, ये एनोटेशन देखा आपने, अभी आपको जो हम लोग बता रहे थे एनोटेशन। अब देखो ये नोटेशन ना ये क्या क्या करता है, देखो इसमें इतने सारे एनोटेशन, सॉरी, इतने सारे एनोटेशन इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ इसके अंदर इतने सारे एनोटेशन हैं। अब देखो इसके अंदर तो इसका इंफॉर्मेशन, एनोटेशन का मतलब इंफॉर्मेशन, उसका कहीं पे डिटेल तो लिखा होगा कि ये एनोटेशन करेगा क्या। तो ये एनोटेशन क्या क्या करेगा, देखो यहाँ पे इतने सारे एनोटेशन को क्या किया है, उसके अंदर भी इतने सारे एनोटेशन यूज हुए हैं। और ये सारे एनोटेशन को मिला के एक सिंगल एनोटेशन बना है जिसका नाम है @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। अब इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, अब इसका मतलब क्या हुआ, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना भी एनोटेशन आप लिखोगे वो सारा क्या रहेगा, इनेबल रहेगा। जो जो डिपेंडेंसी आप लगाओगे, जैसे जो जो डिपेंडेंसी आप लगा रहे हो
उसका कॉन्फ़िगरेशन का एनोटेशन वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, स्कैन कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट स्कैन मतलब ये कह रहा है कि जो जो आपको कंपोनेंट रहेगा, जिसका जिसको आईओसी कंटेनर को बोलोगे कि इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को मैनेज करना स्टार्ट कर देगा। आप जैसे यूज करोगे स्कैन करता रहेगा। स्कैन करने का मतलब आपको जब भी अब प्रोजेक्ट अब बनाओगे ना, तो जो भी क्लासेस बनाओगे इस वाले इस वाले मेन पैकेज के अंदर ही बनाओगे। इसके बाहर बनाओगे तो स्कैन नहीं कर पाएगा, वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा और देगा एरर। तो अभी प्रैक्टिकल वाला नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम है नहीं हम लोग को, तो सीधे एपीआई बनाते हैं। तो ऐसे समझो कि एनोटेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन, और ऐसा इन्फॉर्मेशन कि वो सारे इन्फॉर्मेशन का एक बंडल बना के एक एनोटेशन के अंदर लिखा है, जो क्या करेगा, वो काम करेगा, पर्टिकुलर काम करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं। पहला सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले हम लोग पैकेज बनाते हैं। किसका पैकेज बनाते हैं, कंट्रोलर। अभी हम लोग ने पढ़ा ना 4 लेयर, कंट्रोलर के पास आएगा ना रिक्वेस्ट, तो कंट्रोलर बनाते हैं। स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है, गलत होगा तो वो अलग चीज है। अब इसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाते हैं कंट्रोलर का। इसका नाम देते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनिश करते हैं। क्लास बन गया, चलो। तो पहला पहला मेरा कौन सा लेयर है, पहला कौन सा लेयर है, आप यहाँ पे देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, यहाँ पे आ जाओ। पहला मेरा कौन सा लेयर आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में मेरा रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे आएगा, कंट्रोलर के पास। तो हम लोग पहले क्या डिजाइन कर रहे हैं अभी, कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर को डिजाइन कर रहे हैं, तो अब हम लोग इसको बताएंगे कि ये मेरा कंट्रोलर है। तो इसको मैं आऊंगा और यहाँ पे एनोटेशन लिखूंगा, @REST, और यहाँ पे ऐसे कर लो, रेस्ट कंट्रोलर। कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाओगे तो ये आपको सजेशन देना चालू कर देगा। देखो मुझे ये वाला लगाना है, रेस्ट कंट्रोलर, इंटर कर देते हैं। अब एक ऐसा कंट्रोलर बन गया, रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर का मतलब मेरा कि अब ये मेरा रेस्ट पे काम करेगा, मतलब HTTP पे काम करेगा, वेब एप्लीकेशन के लिए काम करेगा। नॉर्मल कंट्रोलर नहीं है मेरा ये। अब एक कैसा कंट्रोल हो गया, वेब कंट्रोलर हो गया, जो मेरा इसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, देखो इतने सारे एनोटेशन को इसने क्या किया है, अपने अंदर इंप्लीमेंट ऑलरेडी करके रखा है, और उसका सिंगल एक एनोटेशन है। उस एनोटेशन का भी ना एक क्या रहता है कि क्लासेस व्लासेस लिखे रहते हैं, ठीक है। उसका क्लासेस है सारे, उसका एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही आ जा रहा है, इसका कोड लिखा है बैकएंड में, ठीक है ना। अब देखो, अब ये रेस्ट कंट्रोलर बन गया। अब मैं यहाँ पे एक एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग गेट होम, एक मेथड बनाते हैं। और सिंपल से मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, देखो ये रिटर्न टाइप मैंने मेथड में पढ़ाया था इतने दिन से कि ये कैसा है, कैसा डेटा रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ रिटर्न में क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में लिखेंगे होम पेज। कुछ भी लिख सकते हो मैसेज, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सेव करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप आके रन करो इसको। देखो ऐसे राइट क्लिक करोगे और रन एज स्प्रिंग बूट करना है। अभी क्या करना है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अगर मान लो इक्लिप्स में आपको नहीं दिखाया, तो आप ऐसे इस वाले पेज पे आके रन एज जावा एप्लीकेशन ही कर देना, ठीक है। अगर ये वाला नहीं आ रहा है, स्प्रिंग बूट ऐप नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। तो मेरे में दिखा रहा है, तो मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा सर्वर चालू हो रहा है, देखो ये मेरा टॉमकैट सर्वर चालू हो गया और यहाँ पे रन हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, टॉमकैट चल गया, और कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 8080 पे चल रहा है। और यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि मेरा डायट, मतलब मेरा वर्क स्पेस क्या है, वो सब कुछ बेसिक डिटेल्स बता रहा है वो मुझे। अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब हम लोग ने बनाया, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को बोलते हैं कि होम पेज दे दो। अब देखते हैं होम पेज दे देता है वो। चलो ब्राउजर पे चलते हैं और देखो सर्वर तो चल रहा है। हम लोग बोलते हैं उसको, यहाँ से करते हैं, क्रोम फालतू में चल नहीं रहा है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी सर्वर कहाँ पे चल रहा है, मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है कि किसी और के कंप्यूटर पे चल रहा है। हाँ, मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है ना। आप
हाँ, तो मेरे हाँ कंप्यूटर पे सर चल आपके। रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल होस्ट। और यहाँ पे मैं पोर्ट दूंगा, पोर्ट कितने पे चल रहा है, 8080। अगर ऐसे ही इंटर करोगे तो देखो कुछ पेज आएगा, देखो ये वाला आ गया। अब ये जो पेज आया ना, ये आपका, ये सर्वर का है, ये सर्वर का पेज है। इसका मतलब मेरा मेरा क्या हो रहा है, टॉमकैट चल रहा है। अगर मैं इसको टर्मिनेट कर दूं अभी के लिए, अभी के लिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और अभी मैं हिट करूँ 808, देखो क्या आया, बंद हो गया ना। तो वो पेज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने मेरा सर्वर हाँ क्या किया, मैंने बंद कर दिया। तो जब भी अगर आप ऐसे ऐसे पेज आए, तो इसका मतलब आपका सर्वर चल नहीं रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके पहले अपना सर्वर तो चलाओगे। तो सर्वर स्टार्ट करो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अब क्लिक करो, आ गया। तो इसका मतलब आपका सर्वर चल रहा है। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको होम पेज चाहिए। तो आप ऐसे मान लो, हम लोगों ने अभी देखा ना कि एक तो रहेगा यूआरएल, और एक रहेगा क्या रहेगा, हम लोग अपना यूआरएल बताएंगे ना कि कौन सा पेज एक्सेस करना है, होम पेज। चलो होम पेज एक्सेस किए, कुछ आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वाला पेज तो है ही नहीं ना, हम लोग ने तो बनाया ही नहीं है कहीं पे, ना हम लोग ने कहीं पे बताया है इसको कि अगर स्लैश होम से आए तो आपको क्या देना है। अच्छा एक चीज और, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो कॉपी कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे तो सर हम लोग तो फिनो ऐप लिख रहे थे। तो ये क्या है ना, ये लोकल होस्ट जहाँ पे आप आईपी भी लिख सकते हो, 127.0.0.1। ये आपका आईपी एड्रेस रहता है, आपका आईपी एड्रेस रहता है। अगर आप सीएमडी खोलोगे और यहाँ पे लिखोगे आईपी कॉन्फ़िग, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये आईपी एड्रेस दिखा रहा है, ये वाला आईपी एड्रेस दिखा रहा है। ये आपका हाँ किसका है, सर। इंटरनेट का आईपी एड्रेस है। और आपका लैपटॉप का आईपी एड्रेस क्या रहता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वो रहता है 127.0.0.1। अभी ये इस पे बोल चला तो। के देखते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो दूसरा ब्राउजर खोलते हैं और यहाँ पे चलाते हैं, चल रहा है, देखो आईपी पे। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर आईपी चल रहा है तो हम लोग ये फिनो ऐप क्यों लिख रहे हैं। ये फिनो ऐप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आईपी सबको याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। कोई भी आईपी नहीं याद कर पाएगा। नंबर आप लोग को याद रहता है, मोबाइल नंबर सबका, चाचा मामा नाना नानी नो। सबका नहीं रहेगा ना, नाम से याद रहता है ना। तो नाम से याद रहता है, तो इसलिए यहाँ पे यूज होता है एक डीएनएस सर्वर, ये भी एक सर्वर है। इसका नाम है डोमेन नेम सर्वर। ये क्या करता है ना, एक नाम दे देगा आपको, जो नाम खरीदना है, आपने नाम सुना होगा गोडैडी, हाँ, गोडैडी का नाम सुना ना। तो वो क्या करेगा, आप जाओगे बोलोगे कि मुझे एक हाँ फिनो ऐप .com करके एक नाम चाहिए, तो बोलेगा ठीक है आप पैसा दीजिए। बोलो कितना चाहिए, बोलेगा 1500 दीजिए। तो आप 1500 रुपया दोगे, वो नाम देगा और वो आपको क्या बोलेगा, आईपी देगा। अब क्या करेगा, वो बोलेगा ये नाम है और इस नाम से मैप करना है आईपी। तो ये आईपी कहाँ से दोगे, अब तो आप मान लो अपने लोकल सर्वर पे तो चलाओगे नहीं। मान लो, अगर मान लो एक वेबसाइट हम लोग बनाए और मेरा लोकल पे चल रहा है, तो क्या मैं 24 घंटा वो सर्वर को चलाता बैठूंगा, स्विच ऑफ हो गया तब, नहीं ना। तो मैं उसको कहीं ऐसे जगह पे रखूंगा ना जो 24 आवर चलता ही रहे वो। तो जैसे हम लोग AWS पे भी जो हम लोग ने देखा था ना, वो 24 आवर चल ही रहा है, चल ही रहा है। और उसका कुछ आईपी है, उसका कुछ अगर वहां पे भी अगर हम लोग कमांड डालते, आईपी कॉन्फ़िग, तो वो क्या होता है, ये नेट तो नहीं चल रहा है इसका, इसलिए नहीं दिखा रहा। आईपी वो क्या है, इससे मैप है। तो इसके जहाँ पे 192 डॉट जो भी इसका आईपी है वो लिखा है यहाँ पे, और पोर्ट नंबर लिखा है, समझ रहे हो, 192.0.0.2 कुछ भी है, ऐसे मान लो 808 ऐसे चल रहा है। तो आईपी मैप है। तो जब ये मैप है ना, तो मैं इससे, इसके अलावा मैं सीधे क्या करूँ, नाम से अगर सर्च करूंगा ना तो आ जाएगा। तो अभी तो हम लोग अभी वेबसाइट अपना क्या कर रहे हैं, अभी तो अपना एक एपीआई बना रहे हैं, तो अभी हम लोग लोकल पे ही बना रहे हैं, तो हम लोग लोकल होस्ट ही लिखेंगे, या फिर आप 127.0.0.1 लिखोगे। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है ना। ठीक है।
अब आईपी हो गया। अब आपको तो यूआरएल भी तो बताना था। यहाँ पे देखो हम लोग को यूआरएल कैसे बनता है, एक तो बताना है मेथड, एक तो क्या बताना है मेथड। तो मेथड चलो हम लोग भी बता देंगे कि कौन सा मेथड गेट यूज करेंगे पोस्ट करेंगे वो बता देंगे। अभी हम लोगों ने तो उसको बेस यूआरएल तो बता दिया कि बेस यूआरएल मेरा ये रहेगा। चलो अभी मेरे पास डोमेन नेम नहीं है तो मेरा ये बेस यूआरएल रहेगा, लेकिन यूआरआई तो बताया नहीं। तो चलो यूआरआई भी बताया मैंने स्लैश होम पेज, लेकिन ये कहीं पे लिखा रहेगा तभी तो ये हैंडल कर पाएगा मेरा सर्वर। तो लिखा तो था ही नहीं। तो जब भी आप ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट करते हो ना तो गेट मेथड चलता है। कौन सा मेथड चलता है? गेट मेथड। जब भी आप ब्राउजर से हिट करोगे ना तो कौन सा मेथड चलेगा? गेट मेथड। आवाज आ रहा है ना? ठीक है। तो ब्राउजर से जब हिट करेंगे तो कौन सा मेथड चलेगा? गेट मेथड। अब स्लैश होम मैंने लिखा, तो स्लैश होम जब मैंने लिखा तो मैंने कहीं पे लिखा ही नहीं था कि मेरा किस मेथड से आएगा और मुझे हैंडल करना है। तो मैं अपने कोड में अब वही लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं पहले इसको बंद कर रहा हूँ और हम लोग थोड़ा सा कोड में लिख रहे हैं कुछ। अब ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? कंट्रोलर। रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा? कंट्रोलर के पास। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कौन सा मेथड बनाना है? गेट मेथड। कौन सा मेथड बनाना है? गेट मैपिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या नाम से सर्च करें? होम नाम से। तो उसको ये रिटर्न कर दो। ठीक है। अब आ जाओ। अब देखो यहाँ पे मैंने सेव किया इसको, और आ जाओ यहाँ पे राइट क्लिक करो और रन है जावा स्प्रिंग बूट को रन कर दो। आ जाओ। सबसे पहले तो देखते हैं सर्वर चल रहा है। चलने लगा। अब क्या हम लोग को सर्च करना है? स्लैश होम। आ गया होम पेज। हाँ सर। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो पोस्टमैन से हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब न्यू पे मैंने क्लिक किया, एच टी टी पी रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे अपना वो बताना है। तो क्या लिखूंगा? लोकल होस्ट, या फिर लोकल होस्ट लिखूँ या फिर लिखूँ 127.0.0.1। ठीक है, पोर्ट नंबर ऐसे सब कॉलन 808 ऐसे। अब मैं सेंड करता हूँ। कौन सा मेथड? यहाँ पे देखो मेथड। अब ब्राउजर क्या है? ब्राउजर सिर्फ गेट गेट। मेथड सपोर्ट करता है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप जब कॉल करोगे तो गेट मेथड ही वो सिर्फ कॉल करेगा। वेबसाइट के अंदर आपने लिखा रहोगे कि लॉगिन करना है तो लॉगिन करो तो पोस्ट चलेगा। वो सब आपका कोड के बेस पे चल रहा है, बट आप ब्राउजर पे जब भी कुछ सर्च करते हो तो गेट ही चलता है हर बार। क्या चलता है? गेट चल रहा है। तो गेट में तो आप कोई डेटा पास करना नहीं है, गेट करना है। क्या क्या है? तो अब मैं गेट को कॉल किया। देखो ये बोला है 404 नॉट फाउंड, कह रहा है कि कुछ मिला नहीं मुझे। अब बोलते हैं स्लैश क्या करो? होम पेज। क्या सर्च करना है? होम पेज। सेंड करते हैं। आ गया होम पेज। कुछ समझ आया? हाँ सर। तो यही हो गया एपीआई। हाँ। अभी ये क्या कर रहा है? गेट मैपिंग क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। और गेट मैपिंग से हम लोगों ने क्या किया? गेट का मतलब कौन सा मेथड कॉल होगा गेट के लिए? अब मान लो मुझे एक पोस्ट के लिए बनाना है, इसे कॉपी करते हैं और फिर से यहाँ पे क्या कर दे? नीचे पेस्ट कर दे। अब मुझे कौन सा मेथड लेना है? पोस्ट। अब @पोस्ट लिख दो। पोस्ट मैपिंग। अब ऐसे कंट्रोल टैब दबा लो, पोस्ट मैपिंग आ गया। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे भी आप होम प्रेस कर दिए। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया? मेथड तो एक ही हो गया ना, एक नाम से मेथड नहीं रख सकते ना हम लोग। तो हम लोग क्या बोले? क्रिएट पेज। कुछ भी नाम रख देते हैं मेथड का। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं? पोस्ट पेज कॉलिंग। समझ आया? अब देखो, अब यहाँ पे मेरा सर्वर तो चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पोस्ट कॉल करूँ, क्या कॉल करना था? यहाँ से ब्राउजर से मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगी? जब भी मैं कॉल करूंगा क्या चलेगा? गेट चलेगा। तो मैं कहाँ से करूंगा? पोस्टमैन से। इसीलिए पोस्टमैन इंस्टॉल कराया। तो पोस्टमैन से मैं आके पोस्ट अगर कॉल करूँ, यहाँ पे देखो ये लो लिख रहा मेथड नॉट अलाउड स्लैश होम। एरर दे दिया। अब एरर क्यों दे दिया? अब यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे देखो हीट आया है सर्वर पे तुम्हारे। यहाँ पे नीचे देखो पहले, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है? एरर देखो यहाँ पे हीट आया है।
क्या लिख रहा है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड, कह रहा पोस्ट आपका सपोर्ट नहीं किया, तो कंट्रोलर के पास आ जाओ। अब देखो, आपने तो यहाँ पे क्या लिखा था, होम लिखा था, और यहाँ पे स्लैश, तो लिखा लिखो एक बार आप, ठीक है। पोस्ट मेथड लिख देते हैं एक बार। क्यों नहीं हुआ, वो चला क्यों नहीं कोड पोस्ट, क्योंकि हम लोग ने सर्वर को रिस्टार्ट किया था क्या। हाँ, किसने ध्यान दिया, मैंने जब कोड लिखा तो मैंने नहीं किया सर्वर था बंद सर। करके रिस्टार्ट किया था, नहीं किया था। नहीं। तो नहीं किया था तो उसको कैसे मालूम कि आपने वो कोड कोड आपने वो कंपाइल करके डिप्लॉयमेंट किया है। जो आप लोग को इतने दिन से मैं बोल रहा था ना कि हम लोग प्रॉपर्टी फाइल में लिख रहे हैं, तो जावा के कोड में कुछ भी आप चेंज करोगे तो सर्वर रिस्टार्ट लेना पड़ता है, यही है, यही देखो प्रॉब्लम देखो। अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, अब फिर से क्या करूंगा, सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ूंगा, मतलब करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रन एज फिर से करूंगा। अब बताओ, अगर आप हर एक चीज अगर जावा पे के अंदर थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना, कॉलन भी जोड़ोगे, तो आपको सर्वर क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट। कोड को तो पहले कंपाइल रिस्टार्ट। करना पड़ेगा, फिर वो कोड कहाँ पे, अभी तो मान लो यहाँ लोकल पे बना रहे हो, तो लोकल पे आप क्या कर रहे हो, बार बार तो रिस्टार्ट कर दे रहे हो, लेकिन जब सर्वर पे चलेगा, जैसे AWS पे चल रहा था, तो वहां पे मुझे अगर कुछ चीज चेंज करना है ना, तो नहीं कर पाऊंगा। मैं कोड को पहले लिखूंगा, कंपाइल करूंगा, जार फाइल बनाऊंगा, ले आकर उस सर्वर पे डालूंगा। आप बोलोगे सर, आप बस यहाँ पे नाम ही तो चेंज करना था, होम के जगह पे लिखना है होम पेज। तो उतना करने के लिए अगर जावा के अंदर अगर कोड में आपने चेंज किया, तो आपको फिर से कोड क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, उसका जार बनाना पड़ेगा, फिर सर्वर पे ले जाओगे, सर्वर डेप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके चल पाएगा। और ऐसे नहीं जाता है कोई चीज़ प्रोडक्शन पे से नहीं जाता है, पहले वो बनता है, फिर टेस्टर रहते हैं, टेस्टिंग करते हैं, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग होता है, फिर सीनियर का अप्रूवल लेना पड़ता है, सबका अप्रूवल लेके फिर उसके बाद प्रोडक्शन पे डालना पड़ता है। समझ आया, तो कितना प्रॉब्लम है। हाँ सर। तो ये सारे प्रॉब्लम फेस करना है, तो सर्वर तो हर बार मुझे रिस्टार्ट लेना पड़ रहा है, और मैं हर बार कोड कंपाइल कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम था। अब जाके अगर हम लोग होम पेज अगर सर्च करें, अब देखते हैं क्या आता है। आ गया पोस्ट पेज कॉलिंग, और पहले नहीं आ रहा था एरर, सॉरी पहले तो एरर आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने जो कोड में चेंज किया, चेंज करने के बाद हम लोगों ने तो उसको कंपाइल किया नहीं, रन तो किया नहीं सर्वर को, तो सर्वर को क्या मालूम आपने क्या लिखा है कोड पे। तो ये आपका कौन सा सर्वर है, टॉमकैट सर्वर है, और जब भी टॉमकैट सर्वर जब चलेगा तो लिखा रहेगा स्प्रिंग बूट, ऐसे लिखा रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा रहेगा वर्जन क्या है, ठीक है, ये आपका पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल लिखा रहेगा, आपको पोर्ट लिखा रहेगा कि कौन सा पोर्ट पे चल रहा है सर्वर। अगर पोर्ट चेंज करना है, अगर पोर्ट चेंज करना है, 8080 पे चल रहा है ना, तो पोर्ट चेंज करना है तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्वर डॉट पोर्ट, पोर्ट इक्वल्स टू 9090, और सेव करेंगे इसको। और अब जाके हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे अपना सर्वर। ये क्लियर कर देता हूँ पहले, बंद हो गया, एक बार टर्मिनेट करते ही वो बंद हो गया, यहाँ से भी चला सकते हो, यहाँ से भी चलता है। अब इस बार देखो क्या हो गया, अब देखो इस बार चला तो किस पे चला है, पोर्ट नंबर 9090, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन एक पोर्ट पे नहीं हाँ। चल सकता, पोर्ट हर का सबका यूनिक रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कहने का मतलब, सबका घर का एड्रेस एक ही जैसा है क्या, एक ही घर नंबर हैगा, कि आपका घर अगर रूम नंबर 102 है, तो आपके बाजू वाले का भी 102 ही रहेगा, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। अब कोई पार्सल आया तो किसके पास लेके आएगा, आपके ये पास आएगा कि पड़ोसी के पास लेके जाएगा। तो इसीलिए अब अगर आप 808 को कॉल करोगे तो देखो ये क्या देगा, एरर देगा, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, मतलब ये बोला कनेक्शन नहीं बन पाया। जब भी ये एरर आए, इसका मतलब मेरा सर्वर चल नहीं रहा है। तो आप चेक करो कि पोर्ट वोर्ट का तो दिक्कत नहीं है, इसको देखो, आप चलाओ, देखो ये भी दे दिया एरर। तो आप आके देखे, अरे सर्वर तो चल रहा है, सर्वर तो चल रहा है, लेकिन सर्वर का आपने पोर्ट देखा नहीं, ध्यान दिया नहीं, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको यहाँ पे पोर्ट क्या करना है, चेंज करना है, जो भी पोर्ट नंबर रख सकती हो रख सकती हो। और एच में क्या होता है, एच मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, क्या रहता है एच का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्क। एच हाँ। वही।
मैं एच का पोर्ट नंबर बताना चाह रहा था। एच का पोर्ट नंबर रहता है 80 और 8080। एच एक क्या है, प्रोटोकॉल है। एच क्या है, एक प्रोटोकॉल है, और एच का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, प्रोटोकॉल होते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, एच क्या है, हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, नियम कानून, रूल, सेटअप। रूल को ही प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। और इसका पोर्ट नंबर क्या है, 8080 जी और /80, इसमें से दोनों में से कोई एक है। इसी तरह एच जो जहां पे सिक्योर हो गया कनेक्शन आपका, उसका क्या है, 443। इसी तरह आपने सुना होगा, जो आप वीडियो कॉल पे बात करते हो उसका यूडी रहता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी, ठीक है। तो इसका ये हाँ वीडियो सर। वीडियो कॉल के लिए यूज होता है। इसी तरह मैसेज भेजने के लिए, मेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल चलता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सबका अलग अलग पोर्ट नंबर रहता है, देख लेना। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे प्रोटोकॉल पोर्ट्स नंबर, तो आ जाएगा, एक बार देख लेना। देखो यहाँ पे आ गया, टीसीपी टीसीपी प्रोटोकॉल रहता है। तो सबका अलग अलग पोर्ट नंबर पे चलता है, ठीक है। एसएसएच का पोर्ट अलग रहता है। तो पोर्ट लिस्ट एंड प्रोटोकॉल्स, देखो यहाँ पे आ गया ना। अब जैसे एफटीपी हो गया, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका पोर्ट नंबर क्या है, 2021। इसी तरह एसएसएच। अब अच्छा एक चीज देखो, ध्यान दो, जब मैंने ये कनेक्ट किया यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे क्या कनेक्ट करने गया था, एडब्ल्यूएस। तो एडब्ल्यूएस जब मैं कनेक्ट करने गया ना, तो एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज किया था। एक मिनट, हाँ, यहीं पे ओपन हुआ होगा ना। एक कनेक्शन पे देखो मैंने कौन सा कनेक्शन यूज किया, एसएसएच कनेक्शन। और इसका ये लिंक था, तो ये मैं कॉपी किया। और यहाँ पे उसने क्या दिया था, एक मुझे पेम फाइल दिया था, प्राइवेट फाइल दिया था। उस फाइल से मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। और वो पोर्ट कौन सा यूज किया होगा कनेक्ट करते टाइम, तो ये वाला पोर्ट जो आप देख रहे हो, 22, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। यस। तो ये सब पढ़ सकते हो प्रोटोकॉल के बारे में। अभी हम लोग अभी एच के लिए पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग वेबसाइट बनाने के, वेब एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं, तो ये सीख रहे थे। हेलो। यस सर। ठीक है, अब हम लोग जल्दी जल्दी एपीआई बनाएं, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा, वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। हाँ सर। रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग मैं एपीआई बनाना सीख रहा हूँ। तो ये हम लोग ने ये सीखा कि एपीआई बनाना है तो भाई मेथड यूज करना है, और मेथड में मुझे वो कॉल करते हुए मेथड देना है, और बताना है कौन सा पेज या फिर कौन सा यूआरएल मुझे देखना है, मतलब एक्सेस करना है। तो मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पाएगा, कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर किससे बात करता है, सर्विस लेयर से। किससे बात करता है, सर्विस लेयर से। तो एक, सर्विस। तो अब हम लोग एक ना एपीआई बना रहे हैं स्टूडेंट का। तो चलो एक एपीआई बना रहे हैं, तब थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। तो फिर से एक मैं पैकेज बना रहा हूँ सर्विस के लिए। अब कंट्रोलर की जगह पे मैं कौन सा पैकेज बना लूँ, सर्विस पैकेज। मैं इसके अंदर रखूँगा सर्विस का जो भी रहेगा। मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले एक इंटरफेस बना लेता हूँ। अब उसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। फिनिश करता हूँ। अभी अभी ये समझ आ जाएगा, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को समझने में इजी रहेगा। क्रिएट करता हूँ क्लास,
और क्लास का नाम मैं लिखता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंट। और यहाँ पे मैं इस ये इंटरफेस को मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ऐड पे क्लिक करूँगा। एक मिनट, हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं अच्छा ठीक है, पहले इंटरफेस ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट्स भी कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, यहाँ से कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे इसका नाम मैंने स्मॉल लेटर में दे दिया है, तो एक बार इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, कैपिटल लेटर में रखना है, कभी भी कैपिटल लेटर रखिए। ऐसे मैं रख देता हूँ, ठीक है, इंटरफेस हो गया। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, अभी आपको समझ आएगा, ठीक है, ये एपीआई चल कैसे रहा है। स्टूडेंट सर्विस सिंपल, मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया होगा। बेसिक कोर कोर जावा जो है हम लोग का, उसका ही यूज कर रहा हूँ, कि मैं इंटरफेस एक बना रहा हूँ जिसके थ्रू क्या करेगा, ये लूज कपलिंग रहेगा, कि मुझे कोड में बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। फिनिश कर दूंगा, ठीक है। अब एक मैं इंटिटी बना लेता हूँ, एक मैं इंटिटी पैकेज बनाता हूँ, अभी मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इंटिटी इंटिटी लिख देते हैं, फिनिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अब बना रहा हूँ, चलो ठीक है, अब इतना बना लेते हैं। सर्विस बिजनेस एंटिटी, डाओ का जब यूज करेंगे तब देखेंगे। डाओ अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे ना, क्योंकि माई एसक्यूएल पे डेटा स्टोर तो नहीं कर रहे हैं ना अभी हम लोग, अभी तो बस बेसिक हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था, ठीक है। अब देखो एपीआई कितना आसान है बनाना है। अब चलो, अब देखो हम लोग क्या सोच रहे हैं ना, पहले हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड गेट करें, क्या करें, पहला कौन सा एपीआई बनाए, Rec- स्टूडेंट का रिकॉर्ड करें। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि यूआरएल क्या लिखेंगे, कि हम लोग लिखेंगे यूआरएल तो ही रहेगा 127.0.0. उतना तो सेम ही रहेगा, वो नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले बना रहा हूँ मेथड। कौन सा मेथड बनाऊँ, एक बनाना है गेट मेथड, और उसका क्या रहेगा, गेट स्टूडेंट। नहीं, अगर ऐसे कोई ये कर रहा है तो पूरा स्टूडेंट का लिस्ट आ जाए, ठीक। पोस्ट में क्या करेंगे हम लोग, पोस्ट में हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले दो बनाते हैं, फिर उसके बाद डेटाबेस से करेंगे, क्योंकि दोनों आज ही बनाना है, क्योंकि आज क्लास से ख़त्म करना है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं कंट्रोलर में, और कंट्रोलर के पास आके सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सब हटाता हूँ, गेट रहने देते हैं बस, गेट होम। इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं डिबग करना इजी रहेगा, ठीक है। सेव करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग डिसाइड किए बनाने के लिए, कि हम लोग को एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। तो एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, और क्या रिटर्न करेगा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही मतलब उसको दे देगा, लिस्ट देगा। स्टूडेंट का क्या देगा, लिस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, करेक्ट ना। ठीक है, गेट स्टूडेंट, और सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग ले लेंगे। ऐसा एक फंक्शन बनाया मैंने, ये लाइन समझ आया। हाँ सर। एक मिनट, हाँ, गलत है, लिस्ट हम लोग को रिटर्न करना ना, तो इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो रहा है, ठीक है, वीजा कैसे हुआ, स्टूडेंट, ठीक है। इंपोर्ट करना है जावा डॉट यूटिल से, कलेक्शन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
इसलिए मैंने बोला था आप लोगों को कलेक्शन पढ़ लेना। अब जिसने पढ़ा होगा तो ठीक है, समझ आएगा ही। चलो ठीक है, अब हम लोग को क्या करना ना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग को क्या करना है, हम लोग एपीआई बना रहे हैं कि अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या करे, वो दे दे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट, अब देखो ये बोल रहा है, इस पे क्लिक किया तो बोला कि स्टूडेंट क्रिएट करो, तो हाँ स्टूडेंट तो क्रिएट करना ही करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसीलिए मैंने बनाया इंटिटी। इंटिटी में क्या करेंगे, हम लोग वो स्टूडेंट का क्लास बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास का इंटिटी बनाएंगे। जब पोजो क्लास बना रहे थे ना, याद है, वही कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट का क्लास बना दिया। अरे ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब क्या क्या हम लोग लें, बताओ जल्दी बताओ, हम लोग को क्या क्या चाहिए। एक प्राइवेट, ठीक है, एक प्राइवेट लॉन्ग मैं बनाता हूँ, ठीक है, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, ठीक है, प्राइवेट नेम, जो भी रखना वो रख सकते हैं, स्टूडेंट नेम थोड़ा मैं शॉर्ट में ही रखता हूँ, नेम स्टूडेंट ऐसे रखते हैं, जो भी है, ठीक है। और ये कौन सा डेटा टाइप रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। और क्या रख देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, गेटर सेटर जनरेट करते हैं, सेलेक्ट ऑल जनरेट, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्टर भी कर लेते हैं डिफॉल्ट वाला, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर एक ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, गेटर सेटर बन गया, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं ये वाले में, कंट्रोलर में। अब ये स्टूडेंट बोल रहा है कहाँ से आएगा, अब ये स्टूडेंट मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है, देखो दिखा रहा अभी, इंपोर्ट कॉम डॉट स्टूडेंट डॉट इंटिटी, यहाँ पे है ना मेरा, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आ गया, देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ये पैकेज। अब ये स्टूडेंट जो क्लास है यहाँ से आ रहा है, इस वाले पैकेज से आ रहा है। अब एक एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी दे रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नल करा देता हूँ अभी मैं, अभी ये नल करते हैं, ठीक है। अब नल कर दिया, अब एरर नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे मुझे कौन सा मेथड बनाना है, अब यहाँ पे मुझे लिखना है गेट मैपिंग, कंट्रोल ऐसे करते हैं, गेट मैपिंग। और यूआरएल क्या आना चाहिए, यूआरएल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया आने के लिए, गेट स्टूडेंट, ये उठा लेता हूँ, समझ आ रहा है ना। चलो ठीक है, अब जो गेट स्टूडेंट है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, गेट स्टूडेंट क्या किससे बात कर, ये जो मेरा कंट्रोलर किससे बात करेगा, ऋतुजा आवाज आ रहा ना। हाँ सर, आ रहा है। हाँ, अब कंट्रोलर कंट्रोलर किससे बात करेगा, सर्विस लेयर से। और सर्विस लेयर में क्या लिखा रहेगा, बिजनेस लॉजिक। तो अब हम लोग कहते हैं सर्विस लेयर को कि एक काम करो कि मेरा एक जो क्लास है, सॉरी जो मेरा ये मेथड है, उसका मुझे डेटा दे दो। ये डेटा इसके पास तो है नहीं, कंट्रोलर पास, कंट्रोलर किससे कहेगा, सर्विस से। और सर्विस पास जो बिजनेस लॉजिक है वो क्या करेगा, डाओ से। और डाओ किससे नहीं करेगा, डेटाबेस से। और डेटाबेस क्या करेगा, इसको डेटा देगा, ये इसको देगा, और कंट्रोलर को देगा। और कंट्रोलर किसको देगा, क्लाइंट को देगा। समझ आया, यस सर। क्लाइंट को देगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या डेटाबेस अभी यूज कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम में कहीं पे डेटाबेस यूज किए हम लोग, नहीं, काम नहीं है। रेपोजिटरी लेयर का काम है अभी, नहीं है, नहीं करेंगे। अभी हम लोग का कितने में करना है, दो ही लेयर का पे काम करना है। तो दो लेयर पे काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे और लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि सर्विस लेयर से बोलेंगे एक काम करो, मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दो। तो किससे बोलना है, सर्विस लेयर से। तो सर्विस लेयर कहाँ पे गया, सर्विस लेयर कहाँ पे गया, सर्विस लेयर, सर्विस लेयर, देखो 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 कहाँ गया, यहाँ पे है सर्विस लेयर। और मैं ये सर्विस लेयर से आऊँगा और बोलूँगा, सर्विस लेयर से क्या बोलूँगा, कंट्रोलर के पास, कि मुझे क्या करो, ऑब्जेक्ट दे दो सर्विस,
ठीक है। एरर दे रहा है, कह रहा है इंपोर्ट करो। हाँ ठीक है, इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो दूसरे पैकेज में, करेक्ट ना। ये तो सब समझ आ रहा होगा ना, बेसिक। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट, मतलब दिस मतलब जब मेरा कंट्रोलर का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, मैं उसका बात कर रहा हूँ। तब क्या करो, सर्विस, सर्विस का ऑब्जेक्ट से डॉट गेट स्टूडेंट ऑल रिकॉर्ड ले आओ। मैंने बोल दिया इसको, चलो ठीक है। अब देखो ये एरर दे रहा है। अब एरर बोल रहा है, कह रहा है, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक ये लाइन? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्योंकि इसके आगे अब समझ नहीं आएगा, बहुत जल्दी जल्दी कोड लिखूंगा फिर मैं। हाँ क्योंकि सर समझ आ रहा है। हाँ, स्टूडेंट हाँ सर्विस, सर समझ स्टूडेंट जाएगा। सर्विस से हम लोग बोले कि एक काम करो, कि आप मुझे ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दो, ये जो गेट स्टूडेंट ना सारे, उसका क्या दो, मुझे रिकॉर्ड दो। तो बोला ठीक है, सर्विस ने बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा। बट यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है कि ये वाला मेथड है ना, देखो क्या लिखा है, क्रिएट मेथड गेट स्टूडेंट ऑल इन टाइप स्टूडेंट सर्विस, इसमें तो है ही नहीं, स्टूडेंट सर्विस में तो है ही नहीं। आ जाओ, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे कोई मेथड है क्या उस नाम का? नहीं है ना। तो सही बोल रहा है। इसका मतलब हम लोग बोलते हैं ठीक है, काम करो तुम क्रिएट कर दो। बोला क्या मैं क्रिएट कर दूं, तो हाँ क्रिएट कर दो। उसने यहाँ देखो यहाँ पे क्रिएट कर दिया, करेक्ट ना। यहाँ पे उसने मेथड क्रिएट किया, लेकिन इसने कैसा मेथड क्रिएट किया, वाइड मेथड क्रिएट किया था। हम लोग को वाइड चाहिए क्या? नहीं, वाइड मेथड तो चाहिए नहीं था। हम लोग को कौन सा मेथड चाहिए, हम लोग को चाहिए लिस्ट। क्या रिटर्न करे, लिस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट टाइप चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे। लिस्ट रिटर्न करना है ना। तो यहाँ पे देखो खुला है, तो मैं यहाँ पे इसको, सॉरी, यहाँ पे मेरा ये सर्विस वाला ओपन हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाइड नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मैं लिखता हूँ पब्लिक लिस्ट। और क्या चाहिए था, स्टूडेंट ना, स्टूडेंट। और यहाँ पे बोलेगा इंपोर्ट करने के लिए, तो मैं फिर यहाँ पे भी क्या करूँगा, यहाँ पे भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट। और स्टूडेंट को भी बोलेगा इंपोर्ट करने के लिए। तो कहाँ से, इंटिटी वाले से, देखो कॉम डॉट स्टूडेंट इंटिटी। ठीक है, यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया। ये लाइन समझ आ गया? ठीक है। ये कंट्रोलर में हम लोगों ने क्या किया, कि यहाँ पे मेथड हम लोगों ने सर्विस से बोला कि सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दो। अब सर्विस में पास गए, तो सर्विस ने क्या बोला, सर्विस के पास हम लोगों ने मेथड क्रिएट कर दिया। अब ये है इंटरफेस। इंटरफेस का क्या बॉडी बना सकते हैं, बना सकते हैं इंटरफेस में बॉडी? नहीं, जावा का रूल क्या है कि इंटरफेस में आप बॉडी नहीं डिफाइन कर सकते, बस आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आना पड़ेगा, इम्पल के अंदर। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये इसने इम्प्लीमेंट किया है। इसने क्या किया है, ये क्लास है, और क्लास इंटरफेस वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट। अगर क्लास क्लास रहता तो एक्सटेंड लिखते। ये पेरेंट हो गया, ये क्या है, ये पेरेंट है, और ये चाइल्ड है। तो चाइल्ड ने किसको इनहेरिट किया है, पेरेंट को। ठीक है। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है एड ऑन इम्प्लीमेंटेड मेथड। कह रहा है कि यहाँ पे मेथड वो क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ओवरराइड करिए। मतलब अगर पेरेंट में है तो चाइल्ड में भी होना ही चाहिए। तो मैं करूँगा ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दो। देखो ओवरराइड कर दिया। कुछ देखने को मिला नया चीज, यहाँ पे इसने क्या किया, उस कोड को ओवरराइड कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट बनाऊंगा, किसका लिस्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट का। और यहाँ पे लिस्ट नाम लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अभी तो मेरे पास डेटाबेस में डेटा नहीं स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिस्ट, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, एरे लिस्ट। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे। अब ये भी एरे लिस्ट भी बोला इंपोर्ट करो, तो मैं इंपोर्ट कर दिया। अब लिस्ट बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट का ऑब्जेक्ट तो बन गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसका बना ले रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, पब्लिक नाम से बनाते हैं ना। देखो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं,
पब्लिक जो इसका नाम है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर इसका ये लिख दे रहा हूँ, डिटेल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट, एक काम करते हैं यहाँ पे ना बना के इसके अंदर बनाते हैं। जब इसका ऑब्जेक्ट बने, किसका, स्टूडेंट सर्विस क्लास का, तो ये क्या करे, कॉल कर ले, इक्वल्स टू दिस लिख देते हैं ना, दिस डॉट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग ने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया एरे लिस्ट का। एक ये वाला भी तरीका है, और एक यहाँ से भी डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो एरे लिस्ट में कुछ भी नहीं वैल्यू रहेगा तो क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट नल रहेगा ना। अगर कुछ भी नहीं है एरे लिस्ट में तो क्या रहेगा, नल रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, दिस डॉट लिस्ट, लिस्ट के अंदर हम लोग एक डेटा इंसर्ट करते हैं, लिस्ट डॉट एड, क्या ऐड करना है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, तो न्यू, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए, डॉट, अब क्या करना है, सेट, क्या सेट करें हम लोग, आईडी, आईडी कितना दे दें, 101। क्या हुआ, एरर क्यों आया, चेंज टू ऑल, ओके, नहीं लिस्ट में ही तो, है, ठीक है। लिस्ट डॉट एड, हम लोग को क्या डालना, एड, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ने ए वाला ले लिया था, करेक्ट, इसलिए एरर दे रहा था। ए बुलियन रिटर्न करता है और ये वाइड करता है, ठीक है, और इंडेक्स देना पड़ता है, ठीक है, ये हम लोग को पहला ही वाला ही लेना है। और यहाँ पे हम लोग को स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट देना है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीका सिखाया था ना, कि स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे कर लो, है कि नहीं, कोड जावा का बेसिक कंसेप्ट जो था। तो यहाँ पे क्या लिखो, S1 डॉट सेट, क्या लिखोगे, आईडी, कर लो 101, ऐसे कर देते हैं पहले, S1 डॉट सेट, क्या करना है, नेम, तो नेम में क्या कर देते हैं, अरुण, और क्या करना है, S1 डॉट सेट कोर्स, कोर्स में क्या करना है, MCA। अब हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे, स्टूडेंट का, स्टूडेंट S1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा लिस्ट में अगर ऐड करना है तब ऐड, सॉरी सॉरी, ये इंडेक्स वाला नहीं करना है हम लोग को, ये वाला करना है, ऐड स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट। एक काम करते हैं यहाँ पे ना, स्टूडेंट वाले में पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, तो इजी होगा हम लोग को इसका कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, ये भी जनरेट कर देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। अब आते हैं हम लोग सर्विस वाले, कौन सा, सर्विस इंप्लीमेंट, यहाँ पे लॉजिक लिखा जा रहा है, देखो यही लॉजिक लिखा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, लिस्ट डॉट एड लिखेंगे और सीधे हम लोग क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट किए हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्टर पास कर दे रहे हैं 102, और उसके बाद क्या पास करना, नेम अमन, और क्या पास करना है स्ट्रिंग में, और क्या पास करना है कोर्स में, BCA। दो लिस्ट ऐड हो गया, ठीक है। अब ये जो लिस्ट, मेरा लिस्ट में मैंने ये डेटा रख दिया,
अब यही डेटा मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ लिस्ट को। ठीक है, समझ आया। अब ये लिस्ट मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब अब ये लिस्ट जब रिटर्न आया तो यहाँ पे देखो लिस्ट ही आ रहा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कंट्रोलर में भी क्या आ रहा है, कंट्रोलर दिस डॉट। अभी मैंने नल रिटर्न किया था, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट का लिस्ट आएगा ना, यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ ना करके मैं एक लिस्ट में रखने से अच्छा मैं सीधे क्या कर दे रहा हूँ, जो लिस्ट आया, जो लिस्ट मेरा आया मैं उसी को क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ। लो, हो गया, हो गया, एक तुम्हारा गेट नाम का एपीआई बन गया। अब देखो एक चीज बताना पड़ेगा इनको, कि ए वाला जो मेरा क्लास है सर्विस लेयर है, तो कैसे बताएंगे, सर्विस, सर्विस, सर्विस है, सर्विस वाला मेरा जो कोड है यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे एनोटेशन आता है एक सर्विस करके, क्या आता है, सर्विस। ऐसे लगाओगे तो सर्विस देखो आ गया, इंपोर्ट कर दो इंटर करके, सर्विस कंट्रोल एस कर दो, सेव कर दो सारी फाइल्स। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, होम पे आ जाओ। अब देखो, लेकिन अभी करोगे ना, चलाओगे तो एरर देगा। एरर दिखाऊं, क्या देगा, चलो एक बार दिखाता हूँ एरर, एक बार रन करते हैं, ठीक है। एरर तो देखना जरूरी है, तभी तो समझ आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर में हम लोग ने क्या डिसाइड किया था, क्या है, कंट्रोलर को थोड़ा सा नीचे करते हैं, और देखो क्या नाम है, गेट स्टूडेंट से ना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, गेट तो कहीं से कॉल हो जाएगा, तो यहाँ से कॉल कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं मेरा होम चल रहा है, चल रहा है ना सर्वर, तभी तो ये आया पेज। ऐसे कर लो, चल रहा है ना, तभी तो आया। क्लिक नहीं हो रहा जल्दी। अब होम का चलाओगे तो होम आ रहा है। ठीक है, अब यहीं पे मेरा क्या करना है, गेट ये वाला करना है, चलाओ। देखो ये वाला आ गया। अब यहाँ पे आओ, देखो एरर क्या लिखा, आ जाओ, इतना बड़ा एरर लिखा। डरना मत, ठीक है। एरर आ गया, क्यों एरर आया तो बता रहा है, बोल रहा है कि कैन नॉट इन्वोक जो स्टूडेंट डॉट एक गेट है, बिकॉज सर्विस वाला जो है ना वो नल पड़ा है, सर्विस क्या पड़ा है, नल पड़ा है, इसलिए वो क्या दे दिया, एरर दे दिया। ये कह रहा है, सिंपल से आवाज आ रहा है ना, मुझे पता नहीं कितना समझ आ रहा है आप हाँ लोग को। एक, ये देखो, ये हम लोग सर, ने, आ रहा है। हम लोग पेरेंट का बनाए, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले बाय डिफॉल्ट तो नल है, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है कभी, बेसिक जावा का रूल क्या है, इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। इंटरफेस में कभी भी आप मेथड को, मेथड का बॉडी नहीं लिख पाओगे। लेकिन ये क्या करेगा, अपने पेरेंट का ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंजेक्ट करना है। लेकिन अब यहाँ पे नल है, तो नल के लिए एरर आ गया। तो हम लोग को बोलना है ना, स्प्रिंग बूट से बोलना है, आईओसी कंटेनर से बोलना है कि भाई साहब इसका ऑब्जेक्ट बना के इंजेक्ट कर दीजिए। किसका, इंटरफेस का तो नहीं बनेगा, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये इंटरफेस है। लेकिन उसका जो चाइल्ड है उसका ऑब्जेक्ट बनाइए और उसके अंदर इंजेक्ट कर दीजिए। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म याद आया, जो टॉपिक है पढ़ लेना एक बार। रन टाइम पे डिसाइड हो गया ना ये, कि भाई इसका ऑब्जेक्ट बना, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना है, अगर इसका मांगा है, किसका, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट मांगा है, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर दो। तो कंट्रोलर में बताना पड़ेगा ना। तो याद करो स्प्रिंग का दर्द, कितना दर्द था वहां पे, कि दिन भर बैठ के एक्सएमएल फाइल बैठ के लिखते थे हम लोग। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, एट द रेट ऑटो वायर लिखना है। ऑटो लगाओ, कंट्रोल इसको दो, ऑटो वायर्ड आ गया, ऐसे इंटर कर दो, सेव कर दो। अब आओ यहाँ पे सर्वर को फिर से रिस्टार्ट मारो, क्लियर कर दो, और यहाँ पे आओ, अब चला दो। सॉरी सॉरी, क्या हो गया, हम लोग को ये वाला नहीं चलाना है, मेन क्लास चलाना ना, इस पे आके चलाना, इसलिए बता रहा था। आके इस पे मूव कर दो, चलो, चल गया ये। ठीक है, क्लास तो चल गया। अब आओ यहाँ पे, हम लोग को कौन सा मेथड चलाना था, कौन सा मेथड चलाना था, गेट, आ जाओ अब चलाओ।
कुछ आया? हाँ। हाँ हाँ सर। हाँ, अब आ जाओ रुक पोस्टमैन जाओ। पे आ जाओ। पोस्टमैन पे आओ और पोस्टमैन पे गेट मेथड था। अब देखो क्या करना है हम लोग को, डिलीट करना है इसको। और कौन सा मेथड बनाया था आपने? आप कंट्रोलर के अंदर आ जाओ, कंट्रोलर के पास पहले रिक्वेस्ट जाएगा। तो कंट्रोलर के पास गेट स्टूडेंट कॉल लो और यहाँ पे डालो और यहाँ पे चलाओ। अरे नहीं चला कनेक्शन रिफ्यूज, क्यों नहीं चला? किसी कोई बताएगा? ये कनेक्शन रिफ्यूज क्यों आ गया? सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को? सबसे पहले आना है, देखना कोर्ट है। का देखना करेक्ट, पोर्ट देखना है हम लोग को। तो आना है अपने एप्लीकेशन में, देखना है कि पोर्ट वोट क्या है। तो पोर्ट 9090। ओके ठीक है। तो मुझे आके अब क्या करना है, चेंज पोर्ट 9090। देखो यही है जेसन। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड अरुण का, और ये दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो ये गेट मेथड बन गया तुम्हारा। समझ आया? यही है एपीआई। अब जैसे क्या है कि एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से जब कम्युनिकेट करेगा, तो आप डेटा ऐसे एपीआई बना दोगे और ये जेसन में आएगा डेटा, और वो जेसन हर एक वेबसाइट समझता है। जेसन एक्सएमएल सारे वेबसाइट समझते हैं। तो उनको कोई दूसरा पाइथन है, तो पाइथन का कोड कोई जरूरी नहीं है जावा को आना चाहिए, जावा नहीं समझ पाएगा ना, लेकिन जेसन और एक्सएमएल सब लोग समझते हैं, सारे वेबसाइट समझते हैं। इसलिए दुनिया में जितना वेबसाइट चल रहा है देख रही हो ना, बैंक जो भी है वो सब इसी पे चलता है। और एपीआई बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप एपीआई बनाना है तभी इंडस्ट्री में जाओगे। इंडस्ट्री में इसी पे काम होता है, एपीआई पे ही काम होता है। समझ आया? जहाँ पे जाओगे सुनोगे एपीआई एपीआई एपीआई, रेस्ट एपीआई, एक्सएमएल एपीआई, सोप एपीआई, यही बोलते घूमेंगे सब लोग। तो अब क्या करेगा? अब मान लो मैंने एपीआई ये बना दिया, अब किसी को यूज करना है, ये लो मेरा यूआरएल, और जैसे कॉल करेगा ब्राउजर से, अब आप खुद कॉल करोगे तो आ जाएगा। बट ये अभी आप तो लोकल होस्ट पे ये चल रहा है मेरा ना, तो आप कॉल करोगे तो नहीं आएगा क्योंकि लोकल होस्ट पे है। अभी मैं इसी को कहाँ पे रख दूँ? AWS पे रख दूँ और कोई जार फाइल बना दूँ, तो आप हिट करोगे तो आप भी एक्सेस कर लोगे। ठीक है? तो एक अलग ही टॉपिक है। अब मान लो आपको थोड़ा सा ये भी दिखा दे रहा हूँ कि आपका कंसोल चल रहा है, वो कैसे जानोगे? तो यहाँ पे आप लिख लो, इसके पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख दो। और यहाँ पे आपका कौन सा है? गेट स्टूडेंट। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप देख तो लो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गेट स्टूडेंट ब्रैकेट, यहाँ पे ये छूट गया। ठीक है। अरे कहाँ लग रहा है? हाँ छूट गया, ठीक है। सेव करो। अब एक चीज और देखो। अब देखो, अब मैंने जावा के अंदर कोड में चेंजेस किया, तो मुझे कंपाइल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैं डायरेक्ट चलाऊंगा तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, वही आ रहा है। बट यहाँ पे कुछ नीचे कुछ दिख रहा है, उतना ही कोड लिखा है। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब यहाँ पे आ जाओ। अब फिर से कोड क्या करो, कंपाइल कर दो, टर्मिनेट करो, बंद हुआ। और फिर से आओ और बोलो फिर से चला दो सर्वर। ठीक है, सर्वर को क्या किया, फिर से चला देगा। अच्छा देखो एक चीज ना, यहाँ पे अगर तुम, अगर ये वाला फाइल खोल के राइट क्लिक करके चलाओगे तो यहाँ पर रहना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से चलाओगे ना, तो डायरेक्ट आपका मेन वाला जो है ना क्लास, उसको चला देगा वो। ठीक है। अब यहाँ पे गेट करो, गेट वाला कॉल हुआ। अब देखो यहाँ पे गेट स्टूडेंट दिख रहा है, कंसोल। ये कंसोल है आपका सर्वर का, टॉमकैट सर्वर का कंसोल है। तो आपका कोड जब चलेगा, जब एरर उरर आएगा, तो आप यहाँ पे डिबगर लगा दोगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आप कोड कैसे डिबग करोगे कि मेरा कोड कहाँ तक चल रहा है? ऐसे कर लो, ऐसे देखो। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, और चीज़ तो देखना होगा। दिस डॉट सर्विस, सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट ऑल रिकॉर्ड लिस्ट दे रहा है ना। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू देते हैं गेट स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से चलाना पड़ेगा ना, तो फिर से मैं बंद करके चला दे रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं, पोर्ट 90 पे ही चला ना। ठीक है, पोर्ट 9019 पे ही चला। अब आओ यहाँ पे, चलाओ। चल गया यहाँ पे।
कंसोल पे आ जाओ। अच्छा, कंसोल पे इसने क्या किया ना, ऑब्जेक्ट का वो प्रिंट कर दिया, क्या नाम है, ऑब्जेक्ट का स्टेरियोटाइप प्रिंट कर दिया। तो हम लोग को क्या करना ना, टू स्ट्रिंग मेथड भी कॉल करना है पड़ेगा। ये तो लिस्ट लिस्ट कॉल कर लिया ना, तो लिस्ट आ गया। बट आप क्या करो, लिस्ट आ गया तो आप क्या करो, गेट, इसका क्लास ना लेके, इसका क्लास ना लेके आपके पास तो लिस्ट है, तो लिस्ट से तो एक एक डेटा लेना पड़ेगा ना। तो एक एक डेटा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिस्ट से एक एक डेटा निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको फॉर ईच का लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाना पड़ता। फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, ऐसे करना पड़ता। फिर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, लिस्ट स्टूडेंट, लिस्ट इक्वल्स टू ए, ये वाला लाइन यहाँ पे भी लिख दो, फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे आया। अब लिस्ट में आ गया। अब लिस्ट से क्या करना है, लिस्ट डॉट, अब फॉर ईच मेथड लगा लो। फॉर, अच्छा ये भी देख लो, हाँ फॉर ईच मेथड। अब फॉर ईच में किसका रिकॉर्ड रखा है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड S1, और कहाँ से लेना है, लिस्ट से। और यहाँ पे लूप के अंदर लगा दो। अभी फॉर ईच लूप क्या करेगा, उतनी बार चलेगा, जितने वो रहेंगे उतनी बार चलेगा। और यहाँ पे लिस्ट से एक एक डेटा, स्टूडेंट लिस्ट से स्टूडेंट में आया, स्टूडेंट का डेटा एक एक निकाल लो, कोर्स लो। इसी तरह ये लाइन 3 बार लिख लो आप, ऐसे कॉपी कर लो। कंसोल पे लगाना सिखा रहा हूँ अभी, ये भी इम्पोर्टेंट है। गेट नेम, गेट आईडी, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे चला देते हैं इसको बंद करके। ये स्टॉप करेगा, फिर आपको क्या करेगा, रन करेगा सर्वर। चलिए चल गया, यहाँ सही है, चला। देखिए आ गया ये, गेट स्टूडेंट चलाया उसने, एम हाँ सी ए। यहाँ पे थोड़ा सा आप अब इसको थोड़ा सा अच्छा कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पे अब प्लस व्लस लगाना है, इक्वल टू लगाना है, स्लैश एन लगाना, वो सब कर लीजिएगा, इतना नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। अब इसी तरह अब पोस्ट का देख लेते हैं, फिर डेटाबेस से सीख लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक। अब लास्ट एक और एपीआई देख रहे हैं पोस्ट का। अब पोस्ट को कैसे बनाना है, ऐसे देखो, यहाँ से कॉपी करना, यहाँ से ऐसे क्या करना है, कॉपी करना है, और पहले कोड ऐसे पेस्ट कर लो। अब ये सारा कोड हटा दो पहले, सब हटा दो, लो सब हटाओ पहले। फिर बोलोगे सर आपने क्यों कॉपी करवाया, अरे ऐसे ही करवाया कि इजी रहेगा बनाना। कौन सा मेथड बनाना है, पोस्ट, ऐसे पोस्ट में कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो आ गया, पोस्ट बनाना है। और हम लोग ने क्या डिसाइड किया, क्या यूआरएल आना चाहिए, यूआरएल देखो, यूआरएल 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 कहाँ पर हम लोग लिखा है, यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, हाँ इंसर्ट करना है। चलो कॉपी करो, कॉपी करो, असाइनमेंट आप लोग का रहेगा, कॉपी करो और यहाँ पे क्या करो, ठीक है। अब इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करना है मतलब मुझे, अभी तो मैं डेटाबेस में कहीं पे इंसर्ट कर नहीं रहा हूँ, मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, अभी तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपना, क्या नाम है, लिस्ट के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा, किसको बोलूंगा, अब कंट्रोलर किससे बात करेगा, बताओ जल्दी, मैं तभी जब समझो, समझे हो आप लोग। सर्विस लेयर से। सर्विस लेयर, तो हम लोग किसको बोलेंगे, सर्विस लेयर। आप कहाँ पे हैं, तो सर्विस लेयर को बोलेंगे दिस डॉट सर्विस। कहाँ पे हो, बोलेगा जी बोलिए। यहाँ पे फंक्शन का नाम तो चेंज करना है ना, फंक्शन का नाम क्या रख दे, बता दो आप लोग, इंसर्ट स्टूडेंट रख दे। चलो स्टूडेंट इंसर्ट रख देते हैं। और इंसर्ट इंसर्ट स्टूडेंट रख देंगे और बोलेंगे कि एक काम करो कि आप इंसर्ट कर दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड। लेकिन पोस्ट मेथड कैसे चलता है, आप कोई बताएगा,
पोस्ट मेथड कैसे चलता है, यहाँ पे आ जाओ। पोस्ट मेथड कैसे चलता है, मैंने क्या बताया था, पोस्ट मेथड क्या करता है कि क्रिएट करता है, क्रिएट करेगा तो कुछ डेटा देगा, डेटा देगा ना क्लाइंट, क्लाइंट कुछ डेटा देगा, क्लाइंट क्या करेगा, गिव डेटा, क्लाइंट प्रोवाइड डेटा, ठीक है। अब ये जो डेटा देगा और उसके बाद ये क्या देगा, यूआरएल देगा। तो ये डेटा किस में देगा, रिक्वेस्ट बॉडी में, किस में देगा, रिक्वेस्ट बॉडी में। तो रिक्वेस्ट बॉडी में जब देगा तो यहाँ पे हम लोग को एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट, कंट्रोल ऐसे कर लेते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी कौन सा लगाना है, रिक्वेस्ट बॉडी। और यहाँ पे कौन क्या देगा रिक्वेस्ट बॉडी में, स्टूडेंट का डेटा देगा, किसका देगा, स्टूडेंट टाइप का डेटा देगा। इसका भी नाम स्टूडेंट ही रख लेते हैं स्मॉल लेटर में। ये क्लास का नाम है, ये देखो ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया, नहीं रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप हो गया, और ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया। और ये जो स्टूडेंट आ रहा है मैं किसको दे दूंगा, ये जो स्टूडेंट आ रहा है मैं किसको दे दूंगा, इस वाले मेथड को दे दूंगा। अब ये एरर क्यों दे रहा है, बोला कि ये सर्विस वाले में ये वाला है ही नहीं मेथड, नहीं। यहाँ पे पहले मैं रिटर्न करता हूँ ना, रिटर्न क्या करने थे, पहले नल कर लेते हैं, कुछ भी नहीं रिटर्न करना है मुझे, परेशान कर रहे हो तो। अब ये क्या कर रहा है, मेथड क्रिएट करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, कैसा, अगर जो जो रिकॉर्ड ये क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, सॉरी कंट्रोल जे, जो स्टूडेंट ये रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, मैं मैसेज भी दे सकता हूँ कि रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो स्ट्रिंग भी दे सकते हो, या फिर आप क्या देख सकते हो, सीधा वही ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। तो वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं, स्ट्रिंग भी करके दिखा दूंगा अभी, स्टूडेंट। अभी डेटाबेस से बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है, पेशेंस रखो, मैं भी जान रहा हूँ आज बहुत लेट हो गया है, 20 मिनट है, 20 मिनट में सीख लेंगे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कल तो छुट्टी है ना, हाँ रितु, सॉरी ऋतुजा, हाँ सर। सो तो नहीं गए ना आप लोग, नहीं सर। नो सर। ठीक है, पढ़ लो, आज लास्ट है, क्योंकि देखो स्प्रिंग बूट एक क्लास में नहीं खत्म हो पाएगा, वो मैं भी जान रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं। पहले इसीलिए मैंने उतने दिन पढ़ाया, क्योंकि इतना भी नहीं समझ आता जो मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलो स्टूडेंट का रिकॉर्ड वो इंसर्ट करता। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्विस में देखो, सर्विस में क्या कहीं पे क्लास फंक्शन बना है, नहीं बना है, तो हम लोग कंट्रोलर को जाएंगे और बोलेंगे क्रिएट कर दो एक ऑब्जेक्ट मेथड। देखो आया, देखो यहाँ पे इसने डायरेक्ट क्या किया, इसने क्रिएट कर दिया। बस मुझे क्या चेंज करना है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या रखना है, स्टूडेंट, हो गया, देखो, ठीक है, दिख रहा है। सेम मेथड ये क्या किया, यहाँ पे जो मैंने था कंट्रोलर पे, मैं यहाँ पे आया सीधे, यहाँ पे क्या क्रिएट मेथड किया, वो सर्विस के अंदर क्या किया, क्रिएट कर दिया। अब देखो बहुत तेज अभी डेवलपमेंट होगा, एक बार अगर ये बना लोगे खाली आप आर्किटेक्चर, तो डेवलपमेंट बहुत स्पीड होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, अब मुझे क्या करना है, इम्प्लीमेंट के अंदर जाना है जहाँ पे मेरा सर्विस लिखा है। अब देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि बोलेगा वो मेथड, आपने कुछ नया मेथड इंपोर्ट किया है, इसलिए दे रहा है। तो ये लूज कपलिंग हो गया ना, नहीं तो अगर आप एक ही के अंदर कोड मैनेज करते तो एरर आता ना, आपको प्रॉब्लम होता। तो इसलिए अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो अनइम्प्लीमेंटेड क्लास को इंपोर्ट कर दो, देखो एरर चला गया, देखो नीचे आ गया एक, नीचे आपका आ गया कोड। ये वाला हटा देते हैं, ये तो कमेंट लिखा है, कमेंट तो लिख सकते हो ना, कमेंट तो सिखाई दिया, सिंगल लाइन कमेंट, ये सब सिंगल लाइन कमेंट है, हटा दो ये सब। देखो ये वाला आ गया। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट में क्या करना है, लिस्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट मारना है, तो कुछ नहीं करना है। देखो लिस्ट में क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर लिखेंगे लिस्ट डॉट एड, और स्टूडेंट को क्या करेंगे, पास कर देंगे, जो स्टूडेंट आ रहा है उसका रिकॉर्ड दे देंगे, लो। और जो रिकॉर्ड पास हुआ, रिकॉर्ड पास हो गया, और हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट को, यही स्टूडेंट को रिटर्न कर देंगे। चलो हो गया, बन गया एपीआई। देखो इतना जल्दी पोस्ट मेथड बन गया, देखो बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ से आया, इंसर्ट करोगे, आप स्टूडेंट रिकॉर्ड दोगे, स्टूडेंट आएगा, और यहाँ पे जो आएगा उसी को मैं क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ।
अभी तो रिटर्न करेगा ना, स्टूडेंट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा ना। क्यों करेगा? क्योंकि मेथड स्टूडेंट टाइप का आपने रिटर्न बनाया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिटर्न ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। दो तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, अभी देख लो। स्टूडेंट 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 S1, यहाँ पे सीधे ऑटो वायर लगा लो। ऑटो वायर क्यों लगाना है, चलो ना हार्ड कोड कर लेते हैं इसको। हर बार उससे क्यों कराना, स्टूडेंट ऐसे एक मान लो आपने हार्ड कोड कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे ऐसे देखो, ऐसे करके फिर अब क्या करना पड़ता, ऐसे S1 के अंदर जो ये डेटा आ रहा है मुझे इसे कैच करना पड़ता। वो रिटर्न कर रहा था ना स्टूडेंट टाइप का, और फिर मैं यहाँ पे ये वाला लाइन ना लिख के मैं क्या लिखता, क्या रिटर्न कर रहा था S1 ऐसे, समझ गई? तो मैं क्या कि यस सर। मैंने क्या किया कि इतना कोड ना लिखना पड़े, इतना क्यों लिखूं मैं, जब जान रहा हूँ स्टूडेंट टाइप का रिकॉर्ड ये रिटर्न कर रहा है, मैं सीधे ये वाला लाइन यहीं पे रख दूं। तो इसलिए वो किया, और कुछ नहीं। अब सर्विस में देखो ये मेथड है, सर्विस के अंदर ये मेथड आ गया, इम्प्लीमेंटेशन क्लास यहाँ पे है, लिस्ट के अंदर मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। आ जाओ। अब यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, पोस्ट मेथड कॉल करते हैं। चलो एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना तो एक कॉपी कर देते हैं, एक पहला, ठीक है। कौन सा मेथड कॉल करना है, पोस्ट। बॉडी के अंदर आ जाओ, रॉ पे क्लिक करो, एप्लीकेशन डॉट जेसन सेलेक्ट करो, और यहाँ पे ऐसे करो, ठीक है। अब यहाँ पे किसका नाम रखें बताओ, अभी तक आप लोग का नाम मुझे नहीं याद हुआ यार, वो तो जा बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है। नाम वाम तो नहीं ध्यान में आता मुझे, ठीक है। अब ये देखो, अब हम लोग पोस्ट मेथड, अब हम लोग ये वाला अगर कॉल करेंगे तो देखो एरर आएगा। देखो कह रहा है कि मेथड नॉट अलाउड। अब ये क्यों आ गया, क्योंकि पोस्ट तो कॉल किए हो लेकिन एक गेट है। अब यहाँ पे एरर आ गया, देखो एरर 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 कुछ आया, एरर एरर। अच्छा एक चीज, आपने तो सर्वर तो रिस्टार्ट किया ही नहीं, इसलिए तो बोल दिया पोस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि ये मेथड तो अभी तक उसके पास है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोड को सेव करके आपको रन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब कॉल करो। अच्छा अब भी 404 दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, और देखो क्या लिख रहा है, बोल रहा है कि रिक्वेस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड। क्यों बोला? क्योंकि आप कंट्रोलर के अंदर आओगी तो कंट्रोलर में क्या वही नाम लिखा है? नहीं लिखा है। जो उसका यूआरएल है वो गलत है। तो यहाँ पे गेट के जहाँ पे क्या यूज करना है हम लोग को, पोस्ट। पोस्ट। आप करो। अब देखो यहाँ पे एक एरर दिया है, यहाँ पे इसने लिखा है बैड रिक्वेस्ट। अब ये क्यों ऐसा लिखा है, अब वो देखते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है, क्या बोला इसने, बोला ओके, ये बोल रहा है कि जेसन पार्स कैन नॉट मैप नल इनटू, ओके फॉल्स। तो हम लोग ने क्या लिया है, नल लिया है, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, नल नहीं, हम लोगों ने लॉन्ग लिया है डेटा टाइप। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। और हम लोग पास कर रहे हैं आईडी बॉडी में। एरर एक बार और पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रिक्वेस्ट मेथड नॉट, यहाँ पे आया जेसन पार्स एरर कैन नॉट मैप नल इनटू टाइप लॉन्ग सेट डिस्प्लेसन। अच्छा, वो कह रहा है कि नल आ रहा है उसको। तो नल क्यों आया भाई, उसको नल क्यों आया? एक काम करते हैं, स्टूडेंट वन में चलते हैं और इंटिटी में देखते हैं कि क्या है। लॉन्ग आईडी, ठीक है, लॉन्ग टाइप का ही है। और सर्विस सिंपल में आते हैं,
ठीक है। या बीटेक नेम स्टूडेंट नेम कोर्स आईडी तो द कोर्स एक और वेट कर रहे हैं। जेसन पास कैन नॉट नल इनटू टाइप लॉन्ग। अच्छा यहाँ से बोला है नल आ रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ ना कोड को थोड़ा सा हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ तक आ क्या रहा है रिक्वेस्ट बॉडी में। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे इंसर्ट आया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया, स्टूडेंट में आया और स्टूडेंट का यहाँ पे इंसर्ट गया। इंसर्ट में इंपल चला, इंपल में क्या लिखा है, लिस्ट डॉट स्टूडेंट रिटर्न। ओके, एरे लिस्ट है। जेसन पार्स एरर आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि नल इनटू, ठीक है। थोड़ा सा ना इसको हम लोग ऐसे, आप लोग को भी एरर आएगा तो एक बार मुझे तो एक लग रहा है एजेक्स लगाना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं चैट जीपीटी से वो क्या बोल रहा है। ओके, रिक्वेस्ट बॉडी क्या बोल रहा है, स्टूडेंट ये है, बट यू आर कॉलिंग पोस्ट मेथड इन फ्रंट एंड। ओके ठीक है। रिक्वेस्ट स्टूडेंट रिटर्निंग स्टूडेंट पोस्ट कैन नॉट मैप नॉल इनटू टाइप। क्या पास इफ यू वांट गेट एंड पोस्ट। http message not readable exception cannot map null into type long. Your JSON request contain null for the field that is primitive login as। ओके 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 ओके, अच्छा समझा समझा। एक मिनट, हाँ हम लोग को ना यहाँ पे पहले अपना इंटिटी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या है, आईडी है, आईडी लॉन्ग है। एक मिनट, JSON को ऐसे करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। आईडी लॉन्ग क्या है, यहाँ तक ये आ क्या रहा है। एक मिनट, हाँ। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा एरर आए ना, तो करना क्या, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकाल लेना। यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट में जो ऑब्जेक्ट आया, आप पहले प्रिंट करके देख लो कि आ क्या रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब देखो मुझे यहाँ पे एरर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कंसोल पे प्रिंट करके देख ले रहा हूँ कि मेरा आईडी क्या आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट डॉट गेट आईडी, ये यहाँ पे मेरा लॉन्ग है और वहाँ से मेरा आ क्या रहा है। एक मिनट वो देख लेते हैं। अब ओके ओके, मैंने कंसोल तो रिस्टार्ट किया ही नहीं, ठीक है। ये आया कहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन।
पोर्ट 9090 ठीक है, इंसर्ट JSON पास करना मैप इनटू लॉन्ग फॉल्स नल प्रिमिटिव डिसाइलिजेशन में एरर आ रहा है, इसको कोई एजेक्स लगाना पड़ेगा क्या मुझे? एक मिनट देना, ठीक है। हाइबरनेट डीबग करना पड़ेगा, एक मिनट। रिक्वेस्ट बॉडी स्टूडेंट, स्टूडेंट में स्टूडेंट आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई डी, सारा कोड कमेंट करते हैं अभी। यहाँ पे लिखते हैं वाइट। ठीक है, एक मिनट देना मुझे ना, मैं एक बार डिबग कर दूँ कोड में। आई थिंक लग रहा है कुछ इशू हुआ है सिस्टम में। अच्छा, यहीं पे डिसरियलाइज नहीं हो रहा है, मतलब ये रिक्वेस्ट बॉडी स्टूडेंट डॉट ए, मेरा यही सर डिसरियलाइज है। इंसर्ट की स्पेलिंग नहीं है। इंसर्ट का स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ। नहीं, ठीक तो है। कैपिटल नहीं वहां पे नहीं सर, कोड में। है तो गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, नहीं, पब्लिक वॉइड इंसर्ट टी नहीं ना सर वहां पे। इंसर्ट टी। अरे नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेथड है ना, मेथड का नाम से कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। अच्छा, सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंसर्ट मेथड यहाँ ऊपर पे हम लोग ने ये बनाया है। अच्छा यार, मेथड लग रहा है गलत बनाया ना, वो मेथड के अंदर ही नहीं आ रहा है, मेथड कॉल ही नहीं हो रहा है, मेथड कॉल ही नहीं हो रहा था। एक मिनट, हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखना सही से समझ आई। पहले मेथड मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा वो तो देखूं पहले। लो, ठीक है, अब देखते हैं हम। पहले तो हम लोग को ये देखना है मेथड चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो। अच्छा, ये मेथड चला नहीं अभी, क्यों नहीं चला? तो ये वाला एरर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। रिक्वेस्ट बॉडी मैं हटाऊं तब, हटाता हूँ तब, सेव करते हैं, रन करते हैं। फाइव हंड्रेड, क्यों एरर दिया, क्या बोला? स्टूडेंट कैन नॉट सर्वलेट थ्रू एक्सेप्शन फॉल्स कंपाइलेशन। अरे ये कोड कहाँ से आ गया? अच्छा अच्छा, तो था ही ना।
ठीक है, पहले ना हम लोग देखते हैं कि मेरा हीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां तक, ठीक है, इसी तरह एपीआई का टेस्टिंग करेंगे बना के। चलो, ये तो आ गया, ये तो आ गया भाई साहब, यहाँ तक तो आ गया। अब कर लेंगे सॉल्व, कोई नहीं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बॉडी स्टूडेंट, स्टूडेंट, अब ये आया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्टूडेंट आ गया, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ प्रिंट करना है कि स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेरा यहाँ पे डिसरियलाइज नहीं हो रहा है, तो मुझे जेसन का टैग लगाना पड़ेगा, लग रहा है। तो कंपाइल करके टाइम स्टैम्प बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। एरर क्या दिया है इसमें, डिसरियलाइजेशन फॉल और नल प्रिमिटिव टू फॉल्स और इन टू अलाउ। अच्छा, ये वाला लाइन उठाते हैं हम, चैट जीपीटी से ही पूछते हैं। दिस हाइड अ बग नॉट अ रिकमेंडेशन। अच्छा, ये डिसेबल जैक्सन वैलिडेशन, तो मुझे लग रहा था जैक्सन का ही एरर था। जैक्सन, ठीक है। जैक्सन, जैक्सन, जैक्सन डिसरियलाइज नहीं कर पा रहा था मैं। एक मिनट रुको, मैं समझ गया हूँ क्या एरर है, बताता हूँ। अच्छा ही कंसेप्ट था वो। जैक्सन, जैक्सन, जैक्सन कहाँ गया वो। वो क्या हो रहा है ना कि डिसरियलाइज नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। कर रहा बाय डिफॉल्ट है, लेकिन वो डिसेबल है ना मेरा, यस सर। तो मुझे इनेबल करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन जैक्सन अलाउ नल फॉर प्रिमिटिव ऑप्शनल एप्लीकेशन प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड फॉल्स, ठीक है। नॉट रिकमेंडेड बेटर रैपर, तो ठीक है, समझा यार, बहुत फालतू सब था। रैपर क्लास करना था, सिंपल से ही करना ही था मुझे। हो गया तो, और नहीं आएगा ना।